जय हिंद दोस्तों, जीके ज्ञान विद्वान में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट 2 कराने वाला हूं। तो आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे साथ आप भी इस प्रैक्टिस सेट के को लगाइए और जितने भी क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जिन भी बच्चों ने यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत ही प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने वह प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं जो कि बार-बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में यूपी पुलिस कांस्टेबल में या यूपीएसएससी से जो वैकेंसी होती है उसमें रिपीट हुए सभी क्वेश्चन को मैंने इसमें दिया है। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी कौन थी? तो 1857 का जब विद्रोह था तो झांसी की रानी कौन थी? तो कौन हो जाएगी? रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, रानी लक्ष्मीबाई। 1857 का अगर विद्रोह जो उदय अगर पूछ लिया गया तो कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो मौलिक अधिकार जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं भारतीय संविधान में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाए 12 से 35। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अनुच्छेद 12 से 35 जो मौलिक अधिकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है गंगा नदी। गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी जो भारतीय पहले प्रधानमंत्री थे। और कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, लेकिन राष्ट्रपति जो थे वो थे ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? कौन सा है? तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वारासिंगा। वारासिंगा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो कौन सा है? तो जलीय जीव जो है भारत का कौन सा है राष्ट्रीय? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल का जो प्रावधान किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के अनुसार? क्वेश्चन है सही आंसर होगा अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? कई बार एग्जाम में रिपीट हो गया, भारत की जो पहली जनगणना कब हुई थी? वो जो हुई थी 1871 में हुई थी। 1871 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को मिडनाइट सन की भूमि कहा जाता है? तो मध्य रात्रि की जो भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्वे को। नॉर्वे को कहा जाता है मिडनाइट सन की भूमि जो कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुल कौन सा है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि राजकीय पुल कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पलाश। पलाश जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000 में। 2000 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ पे जो है पृथ्वी का गहरा सबसे स्थल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरियाना गत। मरियाना गत तो सबसे गहरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को डूबते सूरज की भूमि कहा जाता है? कई बार एग्जाम में रिपीट होगा, डूबते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते हुए वो कहा जाता है जापान को उगते हुए सूरज की। लेकिन डूबते हुए की पूछा है इसमें, तो डूबते हुए की किसको कहा जाता है? स्पेन को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, स्पेन को डूबते सूरज की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, किस देश को हजार जिलों की भूमि कहा जाता है? तो हजार जिलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन सी फिनलैंड को। फिनलैंड को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। 5 सदस्य होते हैं स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? तो किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी, शांत महासागर को शांत महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघाई। संघाई जो चीन का बंदरगाह, जो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है भारत का? तो शक संवत हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर शक संवत। भारत में संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो भारत का जो संविधान सभा का जो पहला सत्र कब शुरू हुआ था? संविधान सभा जो बनी थी वो कब हुई थी, बनी थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसके जो अध्यक्ष बने थे, स्थायी अध्यक्ष जो बने थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो हुआ था, वो संविधान बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो संहिता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में हो जाएगा ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए, बाघ। और उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सफेद हाथी की भूमि कहलाता है? तो सफेद हाथी की भूमि जो कहलाता है, कौन सा देश कहलाता है? वो थाईलैंड कहलाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, थाईलैंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष संगठन कौन सा है? तो भारत का जो पहला अंतरिक्ष संगठन जो है वो इसरो हो जाएगा। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मासिनराम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मासिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 352 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूर्य में की भूमि किसको कहा जाता है? जापान को। और डूबते की किसको कहा जाता है? डूबते की जो कहा जाता है वो स्पेन को कहा जाता है, स्पेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बहुत ही एग्जाम में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ और 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द हेग में। द हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि राजकीय नृत्य कौन सा उत्तर प्रदेश है? वो कथक हो जाएगा। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 वर्ष का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था भारत ने। पोखरण में किया था। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पोखरण में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 को। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1944 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा विश्व का। तो भारत ही हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा देश जो हो जाएगा वेटिकन सिटी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो ओपेक का मुख्यालय जो कहाँ पर है तो हो जाएगा ऑप्शन बी बियाना में। ओपेक का जो मुख्यालय है वो बियाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। कई बार एग्जाम में रिपीट हो गई भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो ये किया था डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। पिंगली वेंकैया जी ने किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। पहली जो प्रधानमंत्री थी वे थी इंदिरा गांधी। सरोजिनी नायडू तो पहली राज्यपाल थी। लेकिन भारत की पहली राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संहिता का अनुसंधान की संक्षेप में। तो संहिता का जो सिद्धांत है वो है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो कहाँ पर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो सोनभद्र में हो जाएगा सोनभद्र भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 403। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 403। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है वो भारत कौन सा है। तो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा राजमार्ग हो जाए NH 44। NH 44 जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और इसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का राजकीय गीत किस भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश का जो राजकीय गीत है वो तो हिंदी में लिखा गया है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हिंदी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो हो जाएगा बरगद हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थायी अगर पूछ लिया तो सच्चिदानंद सिन्हा जी के। पूछ लिया तो सच्चिदानंद सिन्हा जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो विश्व में सबसे अधिक जो भाषा जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है। मंदारिन चीनी बोली जाती है। मंदारिन चीनी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंदारिन चीनी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में तो वो हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज। प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। जनसंख्या घनत्व वाला अगर पूछा गया तो वो गाजियाबाद हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ था? तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव जो हुए थे 1952 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जिनेवा में, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संमत हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शक संमत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला दूरसंचार संगठन कौन सा था? तो भारत में जो पहला दूरसंचार संगठन कौन सा था? तो वो थे डाक विभाग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है डाक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो हो जाएगा हीराकुंड बांध हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध और ऊंचा पूछा लिया तो भाखड़ा नंगल बांध है सबसे ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है? कई बार एग्जाम में रिपीट हो सबसे पुराना शहर जो उत्तर प्रदेश होगा वाराणसी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में संविधान लागू कब हुआ था? तो भारत में संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ और बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था बनकर तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत के संविधान सभा का गठन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? और राजकीय पक्षी जो हो जाएगा सारस उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सारस। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो हो जाएगी ऑप्शन सी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जाएगा हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाए अशोक हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अशोक और भारत का बरगद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों कितने अधिकार शामिल है? तो मौलिक अधिकार में कितने अधिकार शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 मौलिक अधिकार मिले। 7 मौलिक अधिकार मिले। उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला जो शामली हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शामली। विश्व की सबसे लंबी नदी तंत्र कौन सी है? तो विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? प्रवाह के अगर अनुसार देखा जाएगा तो अमेजन नदी है। लेकिन सबसे लंबी नदी जो है वो जो है नील है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नील। लेकिन एशिया की सबसे लंबी अगर नदी पूछ ली है तो यांगत्से हो जाएगी। यांगत्से हो जाएगी जो चीन में है। नील नदी जो मिस्र में है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा था? डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है डॉल्फिन। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में रिपीट होगा नाटो का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसलेस में हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्रुसलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को किसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद बनानी होती है? तो भारतीय संविधान में राज्यपाल को किसी सलाह पर मंत्रिपरिषद बनानी पड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। भारत में संविधान के अनुसार संघीयता का मुख्य आधार कौन सा है? तो संघीयता का मुख्य आधार दिया जाएगा वो राज्य और केंद्र हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर राज्य और केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुंह से जो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत जो है हिल्स ऑफ उत्तराखंड है। हिल्स ऑफ उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में रिपीट हो कि भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय वो हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भारत में संविधान लागू होने के बाद पहला राज्य कौन बना था? तो भारत में संविधान लागू होने के बाद जो पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश बना था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर सक्संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष, लेकिन सच्चिदानंद सिंह अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या के देश के भारत की हो जाएगा। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में धर्म स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? कई बार एग्जाम में रिपीट हो गया, भारत का जो पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी जी थी। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। सरोजिनी नायडू जो राज्यपाल, जो सुचेता कृपलानी जो मुख्यमंत्री थी भारत की पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो 1993 में हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो हो जाएगा वो कौन सा था? एशिया हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव शरीर में ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन ही, मानव शरीर में लाल रक्त कोश का निर्माण कहाँ होता? तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब जब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है श्रावस्ती हो जाएगा। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945 को। 1945 को हुई थी। तो दोस्तों मैंने दूसरा प्रैक्टिस सेट कराया यूपी होमगार्ड का जो पेपर होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूलिए। बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिए जिससे कि आने वाली कोई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। और डेली मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट जरूर कराऊंगा। और जितने भी आप इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सही किए हो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे शेयर करें।